हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, साइकोलॉजी यूनिट थर्ड का पार्ट है ये। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। कंपोनेंट्स क्या है लैंग्वेज डेवलपमेंट के। सो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है फोनोलॉजी। सो फोनोलॉजी क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द रिकॉग्निशन ऑफ फोनीम्स एंड सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। फोनोलॉजी में आते हैं फोनीम्स, ठीक है, और ये एक सीक्वेंस पे डिपेंड करते हैं कि जो वर्ड है उसको हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाउड है, ठीक है, तो इसमें दो साउंड्स आ रही है, आउड, ओ और यू, ये दोनों क्या है? वोवेल्स। और एल और डी क्या है? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो हमने किस सीक्वेंस में बोली? ये तो हो गए फोनीम्स, जो हमने देखा कि कैसे साउंड्स आ रही है, लाउड, ठीक है। तो यहाँ पे ओ और यू हो गए वोवेल्स, और एल और एस हो गए कॉन्स्टेंट, तो ये हमारे हो गए फोनीम्स। और अब सीक्वेंस किया जा रही है हमारी स्पीच की साउंड के एक पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, कैसे बोल रहा है उस वर्ड को, तो लाउड। तो यहाँ पे क्या आ गया कि हमने एक सीक्वेंस देखी कि हम लोग कैसे बोलेंगे। हम इसको लोड भी बोल सकते थे, है ना, लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं? लाउड। तो ये इन्वॉल्व करता है कि हमें फोनीम्स का यूज़ करते हुए, स्पीच की सीक्वेंस का यूज़ करते हुए कैसे एक वर्ड को बोलना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसी साउंड अपने मुंह से निकालनी है। ठीक। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है ग्रामर। सो ग्रामर में क्या है? ग्रामर में हमारे टू पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, सिंटेक्स एंड मॉर्फोलॉजी। सो पहले देखते हैं सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स रेफर्स टू रूल्स अकॉर्डिंग टू विच वर्ड्स आर अरेंज्ड इन सेंटेंसेस। सिंटेक्स रेफर करता है कि कुछ रूल्स जिसके थ्रू हमारे कुछ जो सेंटेंसेस हैं उनको हम अरेंज करते हैं सेंटेंसेस में। तो सिंटेक्स रेफर करता है उन रूल्स को जिनके थ्रू हम जो सेंटेंसेस हैं उनको अरेंज करते हैं। जैसे कि आई एम अ गर्ल, तो मैं ये तो नहीं बोल रही ना अ गर्ल आई एम, या फिर अ गर्ल एम आई। तो मैं इस टाइप से सेंटेंस को घुमा फिरा नहीं रही, मैं कुछ रूल्स के साथ चल रही हूँ कि जो मेरा सब्जेक्ट है यानी कि मैं, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? आई, तो सब्जेक्ट होगा आई। जो गर्ल है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो लास्ट में लगेगा, और बीच में आ रहा है इज एम आर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आई एम अ गर्ल। तो मैंने क्या किया? मैंने सिंटेक्स का यूज़ किया, मैंने कुछ रूल्स का यूज़ किया कि वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है ताकि मैं एक सेंटेंस बना सकूँ प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन सच दैट नंबर एंड जेंडर, टेंसेस, मूड, वॉइस। मॉर्फोलॉजी रेफर करता है ग्रामर के उन रूल्स को जिनके थ्रू हम वर्ड को फॉर्म करते हैं। जैसे कि चेंज द नंबर में क्या करते हैं हम? चेंज द नंबर होता है हिंदी में वचन बदलो, ठीक है। जैसे कि चेयर है, तो चेयर के साथ क्या लगेगा? चेयर इज, ठीक है, क्योंकि चेयर एक है। लेकिन अगर चेयर को हम चेंज कर देंगे चेयर्स, तो चेयर्स के साथ क्या लगेगा? चेयर्स आर। तो सेंटेंस क्या आएगा? चेयर इज ऑफ येलो कलर, चेयर्स आर ऑफ येलो कलर। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने मॉर्फोलॉजी का यूज़ किया कि हमने सेंटेंस में रूल लगाया अकॉर्डिंग टू विच कि वर्ड क्या है हमारा, ठीक है। हम टेंसेस का भी यूज़ उसी अकॉर्डिंग करते हैं कि सेंटेंस कौन सी सिचुएशन में चल रहा है, वो चीज़ पास्ट में हुई है, प्रेजेंट में हुई है, फ्यूचर में हुई है। जेंडर का यूज़ करते हैं, हमारे मूड पे डिपेंड करता है कि हमें उस सेंटेंस को कैसे बोलना है। जैसे कि हम बहुत एक्साइटेड है तो हमें खुशी शो करनी है अपने मूड में, हमारी वॉइस में। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडेज कंपटीशन, कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज का कंपटीशन कैसे हो। तो मैंने क्या दिखाया? बहुत अच्छी से एक्साइटमेंट दिखाई। तो मैंने क्या किया? मॉर्फोलॉजी का यूज़ करते हुए मैंने ग्रामर के कुछ रूल्स लगाए ताकि मैं अपना सेंटेंस बोल सकूँ, वर्ड्स को फॉर्म कर सकूँ। सो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ये कंसिस्ट करता है कुछ वर्ड्स के मीनिंग को, फ्रेजेस को और कुछ सेंटेंसेस को, ठीक है। तो मतलब फ्रेजेस में क्या आ गया? हमारे मुहावरे हो गए, ठीक है। तो मुहावरों का मीनिंग पता होना चाहिए, जो हम वर्ड यूज़ करें हमें उनका मतलब पता होना चाहिए, जो कि हम डेली लाइफ में जनरली यूज़ करते हैं। सिमेंटिक्स में वो वर्ड्स आते हैं, जैसे कि कैट, बैट, हेड, लैपटॉप, चेयर, कुछ भी आ सकता है जो वर्ड्स के हम जनरली यूज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ में जानते हैं। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं वो तो 9 2 11 हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने मुहावरा यूज़ किया, फ्रेज यूज़ किया, हम कुछ भी सेंटेंसेस बोल के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिमेंटिक्स। नेक्स्ट हमारा कॉम्पोनेंट है प्रैग्मेटिक्स। सो प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? It refers to rules for the use of appropriate and effective communication skills
ये रेफर करता है उन रूल्स को जिसके थ्रू हम हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाते हैं और अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि अब तमीज़ में बोलो, अगर हम हिंदी में बात करेंगे, अगर हम जी लगाते हैं फिर आप करके बोलते तो हम तमीज़ में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वैसे फिर गंदी तरह से बोले, तू तड़ाक करें, तो वहाँ पे मैनर्स नहीं आते, राइट। तो ऐसे इंग्लिश में है कि आप कितने अप्रोप्रिएटली अपनी वर्ड्स को बोल रहे हो, कैसे आपके वॉइस में चेंजेस आ रहे हैं, आप कितने इफेक्टिवली बोल रहे हो, आप कौन से वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज इंग्लिश में हम पता नहीं लगा पाते कि हम लोग तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं फिर हम इज्जत से बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन इंग्लिश में हमारे वॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है कि हम कितने इफेक्टिवली एंड कितने अच्छे से अपनी बात को कन्वे कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी रूल्स आते हैं कि आप कैसे बात करोगे, यहाँ पे स्पीच के रूल्स आ जाते हैं कि आपको कैसे बात करनी है, ठीक। तो ये जनरली डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इफेक्टिव और कितनी अप्रोप्रिएट है कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे बात करते हो दूसरे पर्सन के साथ। तो ये थे हमारे 4 कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। प्रेस द बेल आइकन बिलो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @itsflightwisely। बाय।